हम लोग यार एसएससी सीपीओ का मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जो कि पीवाईक्यू है हमारा 27 जून 2024 में शिफ्ट 1 जो हुई थी उसके क्वेश्चन है मैथ्स के, ठीक है। तो हम लोग 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। द टेबल शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 6 डिफरेंट क्लासेस और 6 डिफरेंट स्कूल्स। तो देखो ये 6 स्कूल्स हैं और ये 6 क्लासेस हैं, ठीक। ये हमारी जो 6 क्लासेस हैं इनमें हमारे स्टूडेंट्स बताए गए हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 10th। तो 10th में जो पढ़ते हैं फ्रॉम स्कूल पी से जो 10th में पढ़ते हैं 144 इस अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल कितने हैं 910। तो हमसे क्या कहा गया है कि जो 144 है हमारा 144 स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे इनका परसेंटेज निकालना है कितना टोटल में से। तो 9 10 इंटू 100 बस यही करना है। इससे ये काट दो और अब तुम देखो इसमें कैसे कैलकुलेशन लगा सकते हो। इसको तुम 140 मान लो, ठीक है। इसको तुम 140 मान लो और इसको तुम 140 नहीं, हाँ इसको 140 मान लिया, 1400 हो गया और इसको 90 मान लो, ठीक है। तो इससे ये कट गया 9 1 जा 9 बचा 5 50 9 7 जा 63 9 5 जा 45 9 6 जा 54। तो लगभग 6 ऐसे लो परसेंट के आसपास आएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये आंसर में हमारा गैप था, इसीलिए हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेशन की ट्रिक लगा दी, ठीक है। वरना हम लोग को इसको सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 16%, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है। तो इससे देखो सिंपल तरीके से होता है। इसमें क्या लगता है हमारा कॉन्सेप्ट, बॉड मास का कॉन्सेप्ट लगता है। किसका लगता है, बॉड मास। बॉड मतलब ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है। बॉड मास का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग इतना बेसिक तो नहीं समझेंगे, बस बेसिकली इतना समझ लो। सबसे पहले तुम ब्रैकेट देखो, तो ये एक ब्रैकेट है, तो पहले इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं। एक डिवीजन ये है हमारा, एक डिवीजन हमारा ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, इससे हम लोग काटेंगे तो 1 5, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं 35 माइनस 28 माइनस ये हमारा हो गया 15 और ये हमारा हो गया 2। तो 15 + 2 17। तो इसमें से ये माइनस के 11, तो 35 में से हम लोग 11 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 24 आएगा। ये हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये भी बॉड मास से ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा बस लेंदी हो गया है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट देखते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो अगर हम लोग इस ब्रैकेट को देखें तो 3, इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा -3। तो 3 3 जा 9 -3 कितना आ गया, ये ब्रैकेट हमारा आ गया 6, ठीक है। ये ब्रैकेट हमारा 6 आ गया। अब हम लोग इस पूरे ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ठीक है। तो 3, अब ये 3 इंटू में 6 है, तो ये 3 6 3 जा 18। ये आ गया 3 - 18 + 3 इंटू 3 + 3। तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9 और 9 + 3 12, 12 + 3 15 माइनस, यानी कि ये आ गया पूरा -3, ठीक। अब हम लोग इस पूरे ब्रैकेट को तोड़ देंगे। तो -3 इसमें आएगा तो ये -9 हो जाएगा। तो 18 ये प्लस हो जाएगा -3 -3, तो +9, ठीक है। -4 2 जा 8। तो इसमें से ये 10 गया और ये 19 आंसर हमारा आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा और ये कह रहा है भाई कि ए थीफ रनिंग एट 7 km/h इज चेस्ड बाई ए पुलिसमैन हुज स्पीड इज 12 km/h इफ द थीफ इज 280 मीटर्स अहेड ऑफ द पुलिसमैन। देखो इसमें तुम थीफ और चोर पुलिस की कहानी है भाई, ठीक है। स्पेशली चोर पुलिस का क्वेश्चन है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको ऐसे सॉल्व किया करो, ठीक है। जैसे कि ये हमने चोर बना लिया, ये हमारा चोर है और ये हमारा चोर है और ये पूरा पाथ है, ठीक। यहाँ से हमारे पुलिस भाई ने स्टार्ट किया, पुलिस, ये हमारा पुलिस है, यहाँ पे पुलिस है, ये चोर है, ठीक। तो अब हमारा जो पुलिस है वो इससे कुछ 280 मीटर हमारा अहेड है, पीछे है, ठीक है। तो ये 280 मीटर पीछे है, ठीक है। तो इसमें ये यहाँ पे पुलिस वाला बना लो, ठीक है, पुलिस वाला। तो ये हमारा ये दोनों में गैप है हमारा 280 मीटर,
ठीक है, इसको बाद में हम लोग किलोमीटर में बना लेंगे, ठीक है। तो 280 मीटर हमारा गैप है और हमें बोला गया है इफ़ ए थीफ की जो हमें स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 7 किलोमीटर पर हार, और पुलिसमैन की हमें जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 12 किलोमीटर पर हार, और हमसे पूछा गया टाइम बताओ पुलिसमैन टू कैच द थीफ विल बी, कितना टाइम लगेगा पुलिसमैन को थीफ को कैच करने में। तो एक ही जगह पे दोनों कैच होंगे, तो यानी कि ये भी इसी जगह पे पहुंचेगा इतने टाइम में और ये भी इसी जगह पे पहुंच रहा होगा, तो यानी कि दोनों का टाइम सेम रहेगा, दोनों का जो ये है ये सेम रहेगा टाइम। तो अब अगर हम लोग इसका पूरे का ये निकालें तो ये कितना आएगा, ये हमारा 12t आएगा, है ना। अरे ये डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हमारी 12 दे रखी है, टाइम हमारा t लग रहा है, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही इसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा। तो ये कितना हो गया, ये 70 हो गया हमारा। अब देखा जाए तो 70 प्लस 280 हमारा 12t के बराबर होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो 280 मीटर को हम लोग किलोमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 280 मीटर को अगर हम लोग किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 28/100 किलोमीटर्स हो गया, ठीक। अब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। देखो तो हम लोग इसको अगर देखेंगे तो हम लोग अगर देखें तो बेसिकली ये हमारा 70 प्लस में 28/100 हमारा बराबर हो जाएगा 12t के। तो इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये आ जाएगा 5t बराबर 28/100। तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा, टाइम बेसिकली हमारा आ जाएगा 28/100 इंटू यानी 28/500, लेकिन हमें टाइम यहाँ पे मिनट्स में दे रखा है ऑप्शंस में, ठीक है। तो अगर हमें मिनट्स में दे रखा है, देखो तो हमें मिनट्स में दे रखा है तो हमें इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा इस टाइम को, क्योंकि ये टाइम तो मीटर हावर में है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटू 60 कर देंगे, ठीक है, इंटू 60। तो ये कट गया 2 3 जा 6 25, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इन दोनों को 25 मान लें तो हम लोग काट के 3 के आसपास नंबर आएगा, लेकिन हमें सारे ऑप्शन जो हैं वो 3 के आसपास ही दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग काट नहीं सकते, हम लोग को कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो 3 8 3 या 24 4 कैरी लगी 2 3 2 या 6 प्लस 2 8 84 डिवाइड बाई 25। अब 25 4 से 100 होता है, तो 3 से 75 हो जाएगा, बचा 9 9/25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 2, ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 36 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द n आर्टिकल्स। मतलब जो CP है हमारा 36 आर्टिकल का, वो हमारा SP ऑफ n आर्टिकल्स के बराबर है, ठीक है। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द वैल्यू ऑफ n इज, देखो प्रॉफिट अगर 20% का है, प्रॉफिट 20% का मतलब 20% का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ एक है 5/1, यानी कि अगर टोटल अगर 5 है तो उसमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, ठीक है। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है तो हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो 6 रुपये होगा। तो CP हमारा अगर 5 यूनिट है तो SP हमारा 6 यूनिट हो जाएगा। समझ गए ना ये का कॉन्सेप्ट, कि ये 5 है, ठीक है, टोटल 5 है और ये आउटकम 1% का है, 1 का है, तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है। तो CP हमारा 5 हो जाएगा गुणे 36 बराबर SP हमारा 6 हो जाएगा, 6 यूनिट, और यूनिट से यूनिट कट जाएंगे। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 6 6 जा 36 और n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहना चाहता है भाई, देखो इफ A कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, B कैन डू इन वर्क इन 30 डेज। हमने दे रखा है टाइम ऑफ A 20 डेज, ठीक है, टाइम ऑफ B हमें दे रखा है 30 डेज। अब हमसे बोला गया है कि ये दोनों जब साथ में वर्क करेंगे 2 डेज के लिए, तो देन द व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दैट वर्क, कितना लेफ्ट रह जाएगा, कितना वर्क रह जाएगा। तो देखो तो तुम दोनों का टाइम निकाल लो, दोनों मिलकर कितनी देर में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ A प्लस B, इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, इसकी वैल्यू हमें कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों का होता है टाइम ऑफ A इंटू टाइम ऑफ B डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ A प्लस टाइम ऑफ B। तो 3 2 या 6 600/50, तो इससे ये कट गया 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 12 हमारा आ गया। तो टोटल 12 दिन लगेंगे अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 2 दिन काम किया, ठीक है,
2 दिन काम किया तो कितने दिन रह गया होगा, ऑब्वियस ही बात है, फ्रैक्शन हमें निकालना है, कितने दिन रह गए, 10 दिन रह गया होगा, कितने दिन में, 12 दिनों में। तो 2 5 10, 2 6 12, 5/6 हमारा आंसर हो गया, यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है भाई, ए मैन विशेज टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन रिवर वाटर। अब रिवर वाटर में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना चाहता है। इफ़ द स्टिल वाटर ही टेक्स 12 मिनट्स टू कवर इट, बट इन फ्लोइंग वाटर रिवर ही टेक्स 13 मिनट्स। अब देखो, अगर वो हमारा फ्लोइंग वाटर नहीं है तो उसको 13 मिनट, उसको 12 मिनट लग रहे हैं। स्टिल वाटर है, अगर मान लो वाटर नॉर्मल है, ठीक है, एक फ्लो नहीं कर रहा है, तो हमारा 12 मिनट का टाइम दे रखा है। अगर फ्लो कर रहा है तो हमारा 13 मिनट का टाइम दे रखा है। तो हमें पूछा गया स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर इज, फ्लोइंग वाटर रिवर की हमारी स्पीड क्या होगी। तो बेसिकली उसे कितने किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो हमें डिस्टेंस दे रखा है 1 किलोमीटर ट्रेवल करना है अलग अलग टाइम में। 12 मिनट में हमारा स्टिल वाटर में कर रहा है और 13 मिनट में हमारा फ्लोइंग रिवर में कर रहा है। तो बेसिकली हम लोगों को 12 मिनट में अगर निकालना है तो इन लोगों का स्टिल वाटर का जो स्पीड होगी वो होगी कि डिस्टेंस हमारी 1 किलोमीटर दे रखी है, अपॉन टाइम हमारा 12 मिनट है, और 60 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमें अगर मिनट को हावर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 60 चला जाएगा, मतलब डिवाइड 60 से करना पड़ेगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो 12 5 या 60, तो 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड हमारी आ गई। ठीक है, स्टिल वाटर में हमारी ये स्पीड होगी, तो अगर हमें उस वाटर में निकालनी है तो भाई 5 + x हो जाएगी, सिंपल है। ठीक है, सॉरी हमारी हो जाएगी 5 प्लस नहीं हमारी हो जाएगी 5, ये हमारी कितने में हो जाएगी, x प्लस इसका हमारा कितना होगा 1/13। ठीक है, टाइम हमारा 13 दे रखा है और 1 किलोमीटर, तो और अगर हावर में कन्वर्ट करोगे तो 60/13 हो जाएगा। तो ये है हमारा इक्वेशन। x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 5 - 60/13, तो 13 5 65, तो 5/13 इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। अब ये देखो ये कैसे किया गया, ये तो मैंने बता दिया कि स्टिल वाटर की तुमने स्पीड निकाली 5 किलोमीटर। अब इसकी स्पीड में हम लोग जो फ्लोइंग वाटर है उसकी स्पीड को माइनस कर देंगे तो हमारी ये जो स्पीड, जो ये टाइम लग रहा है ये आ जाएगा, हमारा जो इसकी स्पीड है ये हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ करी। ओके, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये वाला देखो क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कह रहा है, इस चार्ट को हमें स्टडी करना है। इस चार्ट में क्या है, केवल परसेंटेज निकालना है मार्जिन का, रेवेन्यू ऑफ कंपनी जेड इन 2016 में जो कंपनी जेड है उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली कैसे निकलता है, जो हमारा इस प्रॉफिट हुआ होता है 847 और जो हमारी टोटल सेल हुई होती है 2057 और इसको इनटू कर दो 100 से, तो यही हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकल जाता है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमने देखा हमारे ऑप्शंस जो हैं तो वो थोड़े दूर हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग 8000 ही मान लेते हैं। ठीक है, 800 और ये 1 2 0, इसको हम लोग 2 1 2 3 zeros मान लेते हैं। एक देख ये कट गया, तो 2 4 8, 4 के आसपास 40 आएगा। ठीक है, 240, तो अगर 40 के आसपास जो ऑप्शन है वही हमारा हो जाएगा और हमारा 40 के केवल नज़दीक एक ही है, 41.18। इस टाइप से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अगर हम लोग को अप्रॉक्सीमेशन लगा के करना, वरना इसको तुम सॉल्व कर लेना और तुम्हारा सॉल्व करके 141.81% ही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन कवर्स 60 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। तो एक ट्रेन है वो हमारा 60 किलोमीटर हमारा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है और 100 किलोमीटर हमारा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है। 140 किलोमीटर हमारा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है बताओ। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें टाइम तो देने रखा है, टोटल टाइम का मतलब इन सब का टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन सब का टाइम कैलकुलेट करो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो स्पीड हमें 80 दे रखी है, अपॉन डिस्टेंस 60 प्लस 90 अपॉन 100 प्लस 120 अपॉन 140। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 2 4 8, 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14,
तो ये हमारा 4/3 प्लस 9/10 प्लस 6/7 आ गया, ठीक है। ऐसे ही होगा, है ना, सही कर रहे हैं ना, सही जा रहे हैं, ठीक है। अब लोग एलसीएम लेंगे इसका। अरे यार कुछ तो कहीं कहीं मिस्टेक हो रही है, रुकना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सॉरी स्पीड गलत फार्मूला मैंने लगा दिया। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हमारा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो 60/80 प्लस 100/90 प्लस 140/120। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 2 3 6 2 4 8 2 7 6 तो 3/4 प्लस 10/9 प्लस 7/6। एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम आएगा। 9 4 36, तो 9 3 27 प्लस 9 4 4 40 प्लस 7 6 6 36 7 6 42 82 82 89 109/36। ये हमारा आ गया, हमारा टाइम आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया टोटल टाइम। और हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, टोटल डिस्टेंस ये हमारी 160 100 300 दे रखी है टोटल, ठीक है। तो टोटल 300 और ये ऊपर पहुंच जाएगा 36 डिवाइड बाई 109। तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर 99 किलोमीटर ही आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 99 मीटर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो ये है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टेंजेंट AP एंड AQ आर ड्रॉन ऑन ए सर्कल। तो देखो एक सर्कल हमने बनाया, ठीक। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने एक एक्सटर्नल पॉइंट है एक A, ठीक है। इससे एक टेंजेंट ये निकाली, एक टेंजेंट ये निकाली। तो ये हमारी AQ हो गई, ये हमारी AP हो गई, ठीक है। ये हमारा सेंटर है O, ठीक है। इससे ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारी, तुम्हें पता है 90 डिग्री होगी ये वाली, ठीक है। ये तो पता ही होगा। इसके बाद हमने क्या किया, एंगल APQ एक ये एंगल है APQ, ये एंगल जो है वो हमें 40 डिग्री दे रखा है, ठीक। एंगल POQ निकालना है, POQ यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है थीटा। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये एंगल और ये एंगल होने चाहिए, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये दोनों टेंजेंट्स है तो ये एंगल भी हमारा 40 डिग्री हो रहा होगा, है ना। चलो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, ये जो है ये टोटल हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में से अगर हम लोग 40 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये हमारा 50 डिग्री है, और ये एंगल अगर 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा। और ये तीनों मिला के Q प्लस 50 50 100 यानी, और इसकी वैल्यू हमारी 180 के बराबर होगी। तो Q की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 80 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड होता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।